गोविंद कृष्ण भगवान की हो। माधव राम मंदिर में मीराबाई सहज योग, अक्रिय, अकर्म और विश्राम, उसे सहज योग कहा जाता है। अष्टावक्र गीता पहला अध्याय 12वां श्लोक। ना अहम करते थी अस्या विश्वासा अमृत पित्वा सुखी भवे। सुखी होना चाहते हो, अकर्म हो जाओ, अक्रिय हो जाओ, विश्राम मिलेगा, सद्गुरु मिलेंगे, घटना घटेगी जीवन में और भागवत बन जाएगी। अगर राजा के जीवन में वो सुंदर घटना ना घटी होती तो आज भागवत कथा, अगर वो भविष्य बनाने में लग जाते जैसा कि हम लोग बना रहे हैं, घर परिवार में उलझ जाते जैसा कि हम आप लोग उलझ रहे हैं, तो भागवत नहीं बन पाती। भागवत तो तभी बनती है जब कोई सद्गुरु सुखदेव जी जैसा और श्रोता परीक्षित जैसा मिल जाता है, तो भागवत का निर्माण होता है। बैठ गया राजा, गुरुदेव मैं नहीं जानता कि इस सफर की क्या मंजिल होगी, मेरा मुकाम कहां आएगा, लेकिन एक बात तो तय है, बिना उद्धार के तो मैं दुनिया से जाने वाला नहीं। मेरा संकल्प इंसान का बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग सपने देखने का काम करते हैं, कुछ लोग संकल्प बनाने का काम करते हैं। सपने देखने वाले सोते ही रह जाते हैं, लेकिन संकल्प बनाने वाले लोग विजेता बनकर के सामने आते हैं। संकल्पवान बने, संकल्पवान बने, संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। राजा ने कहा, गुरुदेव मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं रहा, मैं आपके चरणों तक पहुंचा हूं। अब कोई चिंता नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, अब तो केवल इतना भाव। राजा परीक्षित क्या कह रहे हैं? अब केवल इतना भाव, सुमन का सुरभि से। विद्वान लोग बैठे हैं सभा में, राजा परीक्षित क्या कहते हैं? सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध है। सुमन का सुरभि से, सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध है। अनल को सौंपे बिना अगर झरू तो सौगंध है। एक फूल हवा से ये सौगंध देकर कहता है कि मैं तो अपनी खुशबू हवाओं को देकर ही रहूंगा, ये मेरी सौगंध है। अनल को सौंपे बिना गर झरू तो सौगंध है। मैंने तो समर्पण कर दिया। संकल्प से समर्पण बनता है और समर्पण से ही कथा बनती है। राजा परीक्षित बैठ गए गंगा के किनारे, गंगा में डुबकी लगाई और गुरुदेव ने कहा, बैठो राजन, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, चलिए। दोनों हाथ जोड़ लिए राजा ने। अब सावधान, दोनों हाथ जोड़ लिए। गुरुजी ने कहा, चलो भागवत सुनाओ। और जैसे ही कहा कि मैं तुम्हें भागवत सुनाने का संकल्प करता हूं, 7 दिनों में तुम्हें कथा सुनाऊंगा, इधर राजा ने भी संकल्प किया, मैं राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के माध्यम से 7 दिनों तक भागवत कथा सुनने का संकल्प। इतनी जल्दी संकल्प हो जाते हैं क्या? ढोल बाजे बजने लग गए, बैंड बाजे बजने लग गए, आसमान से फूल बरसने लग गए। शब्द पूरा भी नहीं हुआ राजा का, और तभी राजा ने मुड़कर देखा तो कौन आया? ओहो हो, राजा की आंखों को यकीन नहीं हुआ कि संकल्प किया भी नहीं था भागवत का। अभी तो संकल्प भी नहीं किया था कि हाथों में कलश लेकर के आकाश मार्ग से देवता प्रकट होकर के आए। देवताओं का आगमन हो गया। राजा परीक्षित ने सोचा, धन्य है ये भागवत, अभी तो मैंने संकल्प भी नहीं किया और मुझे लेने के लिए देवता आ गए। आपने भागवत सुनी है कई बार, समझिएगा इस प्रसंग को जरा ध्यान से। अभी तो मैंने संकल्प, देखो उनका दिमाग कहाँ दौड़ा भाई, जैसा इंसान सोचता है वैसे ही उसके विचार दौड़ते हैं।
राजा को नहीं पता कि ये देवता किसके लिए आए, क्यों आए। राजा को क्या लगा कि अपन तो सदगुरु की शरण में आने में देर भी नहीं की अपन ने, और देवता लोग आ गए, मुझे लेने के लिए आ गए। तो प्रसन्न हो गए राजा परीक्षित, खुशी के मारे जमीन पर पैर नहीं पड़ते, खड़े हो गए राजा परीक्षित देवताओं के सम्मान में हाथ जोड़कर कि देवता खुद मुझे लेने के लिए आए हैं। मेरे सदगुरु की कितनी कृपा है, देवता मुझे खुद लेने आए हैं। अब राजा परीक्षित को क्या पता कि ये उनको लेने नहीं आए हैं, ये तो दूसरी जुगाड़ में आए हैं। कुछ और ही विचार चल रहा है, देवताओं का विचार अलग चल रहा है, राजा परीक्षित का विचार कुछ चल रहा है, और सुखदेव जी का तो कोई विचार ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उनको तो सब पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। राजा सोच रहे कि मुझे लेने आ गए देवता, लेकिन तभी राजा ने सोचा कि नहीं नहीं, अगर एक झटके के अंदर देखो आप, प्रसन्नता थी चेहरे पर, वो दुख में बदल गई कि नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ इनके साथ, क्योंकि अभी तो मेरे चरित्र पर, मेरे जीवन पर दाग लगा हुआ है श्राप का। अगर ये मुझे लेने आए हैं तो मैं इनसे इनकार कर दूंगा, लेकिन मैं देवताओं के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में तो मेरे पूर्वज भी मुझे मिलेंगे। मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा जाकर उनसे, मैं तैयार नहीं हूँ। तो राजा परीक्षित खड़े हैं, देवता आए, डायरेक्ट सुखदेव जी से बात की, महाराज रुकिए, ये संकल्प करने की जरूरत नहीं है, जाने दीजिए राजा को, इनको यहाँ मत बिठाइए, इनको इनका राजपाट संभालने दीजिए, क्योंकि हम इनके लिए स्वर्ग से क्या लाए हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थिते शुके सुधा कुंभम ग्रहीत्येव देवास तत्र समागम। अमृत का कलश लेकर के आए हैं, हम अमृत लेकर आए हैं, राजा को अमृत पान करा दीजिए और इन्हें जाने दीजिए। शिवदेव बाबा ने कहा, देवताओं अगर राजा को अमृत पान करा दूंगा तो कथा किसको सुनाऊंगा। तो देवता कहते हैं, कथा सुनने के लिए हम है ना, हमें कथा श्रवण करा दीजिए। गुरु महाराज समझ गए कि बड़े छलिया हैं ये, धोखाधड़ी करने के लिए आए हैं, धोखा देने आए हो, यहाँ अमृत लेकर के आए हो कथा के सामने, तुम्हारा ये अमृत किसी काम का नहीं है। देवता कहते हैं, अरे गुरु महाराज शायद आपको पता नहीं है कि अमृत कैसे मिला है, दुश्मनों से संधि करनी पड़ी, वासुकी नाग से, मंदराचल से प्रयास करके समुद्र को मथना पड़ा, पहले तो जहर निकला, उसके बाद रत्न निकले, फिर जाकर के अमृत मुश्किल से मिला है, और वो भी हम राजा के लिए लेकर आए हैं, और आप मना कर रहे हो कि इस अमृत की राजा को जरूरत नहीं है। आप जानते हो ये अमृत कितना दिव्य है, कितना भव्य है ये अमृत, क्या आप जानते हो? ये अमृत पान करने के बाद स्वर्ग में निवास मिल जाता है लोगों को, इतना भव्य अमृत है ये। सुखदेव जी महाराज ने कहा, रे देवताओं यही तो अंतर है तुम्हारे अमृत में और मेरी कथा के अमृत में। तुम्हारे अमृत से तो भेदभाव होता है, जो बड़ा होता है, जो बड़ा अदबी होता है, जो पुण्यात्मा होता है, वो तुम्हारे अमृत का पान करके स्वर्ग में जाकर बैठता है, और जिस दिन उसका पुण्य समाप्त हो जाता है वापस धरती पर गिर जाता है। लेकिन मेरी कथा की महत्ता देखो कि तुम्हारे अमृत में और मेरे अमृत में इतना अंतर है कि तुम्हारे अमृत से पुण्य समाप्त होने के बाद स्वर्ग वाला भी धरती पर गिर जाता है, लेकिन मेरी भागवत के कथा अमृत से तो अगर कोई पापी भी इसका पान कर ले तो वो भी धरती से स्वर्ग तक पहुंच जाता है। इतना अंतर है तुम्हारे अमृत में और मेरे अमृत में। अरे तुम्हारा अमृत तो भव्यता प्रदान करेगा, मेरी कथा का अमृत तो परीक्षित को दिव्यता प्रदान कर देगा। ये ऐसा अमृत है, तुम उसका सौदा करने आए हो। अरे देवताओं ये अमृत तुम्हारा यहाँ पर नहीं चलेगा। बाबा ने क्या कहा, ये अमृत यहाँ नहीं चलेगा। क्यों? अगर एक तरफ कांच के टुकड़े पड़े हो और एक तरफ मणि पड़ी हो, क्या उठाएंगे आप लोग बंधुओं? क्या चुनेंगे? कांच के टुकड़े की तरफ कोई नहीं देखेगा, मणि उठा लेंगे। तो गुरुजी ने कहा, अरे देवताओं
तुम्हारा ये अमृत, ये स्वर्ग का अमृत तो कांच के टुकड़े के समान है, और मेरी भागवत की कथा का अमृत तो अमूल्य मणि के समान है। इनका आपस में कोई भी सौदा, क्वक कथा क्वक सुधार लोके, क्वक कंच क्वक मणि महान, ब्रह्म रातो विचार्येव। तदा देवांज हास्य, सुखदेव जी ने मजाक कर दी देवताओं की कि तुम यहाँ अमृत दिखाने आए हो, ये भागवत का अमृत। अरे ये अमृत तो कहीं भी मिल जाएगा स्वर्ग का, लेकिन भागवत का अमृत बिना भाग्य के मैं राजा को ये अमृत प्रदान करने वाला हूं। जैसे देवता आए थे वैसे ही उल्टे पैर वापस लौट गए, फिर कुछ नहीं बोले। राजा परीक्षित समझ गए कि अगर मेरे गुरुदेव ने अमृत का को टुकड़ा दिया है, इसका मतलब ये है कि अब मेरी नैया को जरूर यही पार लगाएंगे। मेरा गुरु समर्थ है, मेरा सदगुरु समर्थ है, अब मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। मेरा सदगुरु समर्थ है, मुझे डर कैसा। बैठ गए चरणों में। तब सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को संकल्प कराया।